It's been 6 days after the violent clashes that took place in Sasaram, but now the situation is becoming normal. Shops have opened, schools are opened, and the life of common people is coming to normal. We have with us the DM of Rohtas as well as the SP of Rohtas, Vineet Kumar and Dharmender Kumar. Sir, DM Sahab, I would like to ask you about the present situation and what is the role of your administration, which somehow manage to control the situation. देखिए, वर्तमान में तो स्थिति काफ़ी शांतिपूर्ण है और आप जाके देखेंगे दुकानें जो है बिल्कुल समय पे जो है ओपन हो रही हैं। शुरुआती समय में एक भ्रम था कि शाम 7 बजे तक दुकानें ओपन रहेगी, तो फिर लाउड स्पीकर माइक के माध्यम से भी सोशल मीडिया तो खैर अभी जो है रन नहीं कर रहा है, लेकिन हाउस टू हाउस हम लोगों ने लोगों को मतलब भेज करके जानकारी दी कि यहाँ पे एक भी चीज़ पे रोक नहीं है। तो रात में कल जो है काफ़ी लेट तक दुकानें ओपन थी। बीच में एहतियातन रूप से 27 विद्यालयों को, जो कि थोड़ा सा हिंसाग्रस्त क्षेत्र में थे, वहाँ पे हम लोगों ने जो है उनको रोका था और विद्यालय 4th तक जो है विद्यालय को जो है हम लोगों ने जो मतलब बंद रखा था। लेकिन उसके बाद अभी के डेट में जो है विद्यालय भी स्टार्ट हो चुके हैं और विगत जो है 48 घंटों से कोई हल्की फल्की भी चीज़ें नहीं हुई हैं। मूल क्लैश जो था हम लोग का या जो मूल समस्या जो थी वो फिर 31 तारीख के दोपहर 11:30 बजे से शुरू हुई थी, जिसे शाम 5:30 बजे तक कंट्रोल कर लिया गया था। उसके बाद फर्स्ट को जो है बॉम्ब ब्लास्ट की एक घटना हुई थी, जिसमें कि सेल्फ एक्सप्लोजन कहिए या फिर कहिए कि मिसहैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव के ही रीजन से वो घटना घटी थी और उसके बाद फिर से एक आध दो छिटपुट घटनाएं घटी थी। तो लेकिन 48 घंटों से बिल्कुल स्थिति सामान्य है और कहीं पे कोई भी इशू नहीं है। एक र्यूमर था या फिर कह लीजिए एक वीडियो वायरल हुआ था एक एसएचओ का जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया सेक्शन 144। The rally that was to be conducted for Amit Shah on 2nd of April that got cancelled because of that particular video is what the BJP is alleging कि वहाँ सेक्शन 144 लगा था। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। नहीं, ये जो इशू है इस पे हमने मतलब बार बार अपना जो है पक्ष स्पष्ट कर दिया और हमको लगता है इस पर अब पक्ष स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो एक और चीज़ सर कि यहाँ पे जो घटना घटी है उसके बाद देखा गया कि लोगों का ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दे विल मूव आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज द फर्नीचर्स वर बर्न्ड एंड द हाउसेज वर वैंडलाइज्ड। फिर एक नैरेटिव आया कि पलायन शुरू हो गया, एक्सोडस ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड। इसको क्लैरिफाई करें। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब भी ऐसी कुछ कुछ घटनाएं होती हैं जिसको कि सो कॉल्ड जो है हम लोग जो है राइट्स की संज्ञा देते हैं, तो बेसिकली समुदायों के बीच में जो है डिस्ट्रस्ट हो जाता है। तो हम लोग का शाहजलाल पीर वाला जो एरिया है वहाँ जा कर के आप देखेंगे तो कुछ 4-5 घर हिंदुओं के जो हैं मुसलमानों के एरिया में और ऐसे ही सेम चीज़ मुसलमानों के एरिया में हिंदुओं का भी है। तो जब आपका एक समुदाय का घर दूसरे समुदाय में था, तो जिस दिन ये जो घटना घटित हुई थी तो सिक्योरिटी के रीजन से संभवतः उनको लग रहा था कि हम लोग अपने किसी जो है रिलेटिव के पास चले जाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो इसके ही रीजन से वो लोग उस समय अपने घरों से हट करके अपने जो है रिलेटिव के यहाँ गए थे। फिर हम लोग के स्तर से शांति बहाली के लिए जितने भी मतलब काम हुआ, कोशिश हुआ है, उसके बाद से अभी लोग अपने अपने घरों में लौट आए हैं और हम लोगों ने अपने ओर से कुछ कुछ सहायता भी दी है उनके। कहीं कहीं पे फूड की समस्याएं थी, कुछ कुछ सामान जल गया था, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से हम लोगों ने उनको भी दिया है और अभी हमको लगता है कि ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट सर्विसेज अभी भी बंद हैं, कब तक स्टार्ट होगा? काफ़ी लोग परेशानी में आ रहे हैं, यहाँ से अपने लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं और जो दिनचर्या होती है इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। तो इंटरनेट सर्विसेज कब तक चालू? ये जहाँ तक इंटरनेट सर्विसेज की बात है तो एहतियात के रूप में हम लोगों ने जो है फ्राइडे तक इसमें जो है रोक लगाई है। फ्राइडे शाम को हम लोग स्थितियों का आकलन हम एसपी साहब स्वयं कर लेंगे और ये यदि हम लोग को लगता है कि स्थिति बिल्कुल ही सामान्य हो गई है, ऐसे तो स्थिति सामान्य है लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब भ्रम है या कहिए कि लोगों के बीच जो कहिए मिसट्रस्ट है, उसके कारण से हम लोग सेफ्टी के रूप में जो है इसको रखे हुए हैं। फ्राइडे शाम को हम लोग एनालिसिस कर लेंगे एक बार और उसके बाद हम लोग इसमें फैसला ले लेंगे।
आज एक बीजेपी का डेलीगेशन भी आने वाला है, ऐसा हमें पता चला है. कुछ एमएलएज अंडर द लीडरशिप ऑफ तारकिशोर प्रसाद, दे आर गोइंग टू अराइव एट सासाराम. Will they be able to allowed to come to Sasaram, or will they be stopped just as Papu Yadav was stopped? देखिए अभी क्या है, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है और आप जानते होंगे कि स्नातक इलेक्शन का जो है अभी ही मतगणना का जो है काम हो रहा है. तो जब आपका इस समय आदर्श आचार संहिता लागू होता है उस समय तक इस टाइप के राजनीतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो जिला पदाधिकारी की स्वीकृति से ही होते हैं. तो ऐसी स्थिति में अभी तक लिखित एप्लीकेशन हम लोग को नहीं मिला था, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम लोग को अभी भी लगता है एहतियात के भी रूप में मेरा आग्रह होगा उनसे कि वो लोग नहीं आए. यदि आते हैं तो फिर विधि सम्मत हम लोग उसके ऊपर जो है अपने स्तर से अग्रेतर एक्शन लेंगे. We'll talk about the law and order situation from SP Vineet. SP Vineet, how did you manage to control the situation? जैसा कि आपको भी जस्ट डीएम साहब ने बताया कि 31 को अराउंड 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे शाम तक जो भी स्थिति थी उस पर नियंत्रण संध्या तक पा लिया गया था. उसके बाद में कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना 31 की पूरी नाइट में नहीं थी. अगले दिन जैसा कि हुआ कि सूचना मिली कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं यहाँ पे लोकल में. हम लोग गए तो विद इन सूचना के 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया. साइट हम लोग गए, वहाँ साइट इस्टेब्लिश हो गया. सेम नाइट को फोरेंसिक को बुलाया गया और हम लोगों ने मॉर्निंग में ही जो है 2:30-3 बजे डीएम सर और हमने जो है वहाँ पे स्थानीय जो मीडिया है उनके सामने उनको साइट तक दिखाते हुए हम लोगों ने बताया कि भाई ये जो जगह है, फोरेंसिक भी वहाँ पे थी, यही वो जगह है जहाँ पे हुआ था एक्सप्लोजन और ये बिल्कुल ही एक निजी व्यक्ति का अहाता था और इसमें कहीं भी ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी एक समुदाय के ऊपर किसी एक समुदाय ने किसी तरह का कोई अटैक किया था. ये भी पूर्णतः एक भ्रामक खबर निकली. इसके उपरांत छिटपुट 1-2 चीज़ें हुई जिन पे ऑलरेडी हम लोग हर घटना में हम लोगों ने एफएसएल को इन्वॉल्व किया और पिछले 48 घंटों से कहीं किसी भी वारदात की किसी भी चीज़ की सूचना नहीं है. स्थिति हम लोग पूर्णतः सामान्य है, जनजीवन सुचारू है. तमाम जो हैं बाहर से भी मीडिया के लोग आए हैं, स्थानीय मीडिया के लोग, आप लोग भी जगह जगह घूम के देख रहे हैं, जनजीवन बिल्कुल ही सामान्य है. हाँ ये अवश्य है कि ये जो स्थिति सामान्य है उसको जारी रखने के लिए, एक भरोसा बहाली के लिए एहतियातन कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अभी भी, जिनमें संवेदनशील स्थानों पे बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, इसके साथ साथ जो है इंटरनेट का बैन. इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल लूँगा आपसे. वी टॉक अबाउट द नंबर्स. हाउ मेनी पुलिस फोर्सेज आर डिप्लॉयड टिल डे टू डे एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स आर यू गोइंग टू टेक एज फार एज हनुमान जयंती एंड टुमारो जुमा नमाज इज देयर? देखिए जो भी संवेदनशील ओकेजन्स हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड भी हैं. हम लोगों को फोर्सेस, ज़िले की अपनी फोर्सेस हैं, अन्य ज़िलों से भी फोर्स दी गई है. जब हम आप बात कर रहे हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स की भी एक बड़ा कंपनी यहाँ पर है, एसएसबी की भी 2 कंपनी यहाँ पर हैं, जो बीसेप हैं उनकी कंपनीज यहाँ पर हैं. फोर्स और मजिस्ट्रेट का भारी डिप्लॉयमेंट जो है संवेदनशील स्थानों पर किया गया है और मुझे लगता है कि कहीं किसी अप्रिय घटना का हम लोग को अभी तक कोई अंदेशा भी नहीं है. एहतियातन हम लोग निश्चित तौर पर सजग हैं. डीएम सर, आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. How do you see the role of media during these situations? You have faced so many medias, whether local, in fact national also. So what's your conclusion? How did the media reported these incidents that took place? देखिए मीडिया का रोल इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और सही फैक्ट्स की जानकारी देना जो है लोगों का, यही काम मतलब मीडिया के है. तो बहुत से हम लोगों ने देखा है कि अधिकांश जो लोग हैं वो सही फैक्ट्स ही रख रहे थे, लेकिन सबका जो है नैरेटिव अलग अलग हो जा रहा था. कुछ लोग अलग ढंग से देख रहे थे, कुछ लोग अलग अलग ढंग से देख रहे हैं. तो हमें लगता है कि एक तो जिम्मेदारी मतलब जो है मीडिया की भी होती है कि सही बातों को दिखाऊं और साथ ही साथ मेरा आग्रह भी उन लोगों से था कि ऐसी न्यूज़ को ज़्यादा दिखाएं जिससे समाज के बीच जो है आपस में जो है विश्वास फैले. लेकिन एकाध दो लोगों का थोड़ा सा रोल, एकाध दो लोगों का नेम मैं कोट नहीं करूँगा, उनके थोड़ा से जो थे न्यूज़ जो थे वो इस टाइप से थे जैसा लग रहा था कि सामाजिक सौहार्द को कहीं ना कहीं उनके उस जो है जो वो लोग न्यूज़ दिखा रहे थे उसके कारण उसमें समस्याएं हो रही थी. तो ये एक फैक्ट है. मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जब भी इस टाइप की घटनाएं होती हैं जहां समाज में समन्वय की आवश्यकता हो, विश्वास बढ़ाने की का जब जो है रिक्वायरमेंट हो, तो उस समय में सकारात्मक न्यूज़ को ही ज़्यादा दिखाना चाहिए. Your view on that? Could you please repeat the question?
The role of media during riots or some violent clashes, which is, you know, it's a day-to-day affair now. But what is the role of media when you face media also, the violence also? Then how do you see the role of media, which is helpful to you, or whether it's disturbing at those moment of time when you are on ground zero? देखिए, मैं बतौर पुलिस अधीक्षक और सिविल सेवक में दो बातों को मुख्यतः रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब ऐसे कोई ओकेज़न होते हैं तो सच बहुत पीछे होता है, नैरेटिव्स बहुत आगे होते हैं कि लोग सुनी सुनाई चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी का एक समाज के सदस्य के रूप में हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, चाहे वो मीडिया कर्मी हैं, चाहे आम जनता है, कि सबसे पहले नैरेटिव्स और अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने लेवल पर उनको वेरीफाई करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बात ये रहती है कि प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, हर जगह पे प्रतिनियुक्त होते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे किसी जगह पे रिपोर्टिंग की जा रही है और रिपोर्टिंग अगर वो नैरेटिव्स को ज़्यादा बाय करने की कोशिश की जाती है, उसी जगह पर जो हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड हैं उनसे मतलब कि जो है कि सच जानने की कोशिश, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करके जो गलियों में कोई घूम रहे हैं, जो पब्लिक के कोई लोग हैं, ठीक है, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए निश्चित तौर पे जो उसी जगह पे प्रशासन के लोग हैं, जो वहाँ पे अन्य लोग हैं, वो भी उसकी पुष्टि कर सकते हैं या उसका खंडन कर सकते हैं। ये आग्रह तो हम लोग का हमेशा रहेगा और इस ज़िले में तो हम लोगों ने लगातार मीडिया के माध्यम से अपील भी करते रहे हैं। हम लोग अभी भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। यदि कोई चीज़ सुनने को मिल रही है तो जो भी नज़दीकी आपका पुलिस स्टेशन है, आप जाकर वहाँ सूचना दें। सूचना का आपको वहाँ सत्यापन भी हो जाएगा, सूचना का वहाँ खंडन भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के जो अपने हैं वायरलेस सिस्टम है, जो अपना पुलिस का प्रशासन का आंतरिक जो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है। अफवाह की बात कर रहे हैं तो एक अफवाह उस दिन भी आने वाली थी जो 6 लोग जख्मी हुए थे, द बॉम्ब ब्लास्ट दैट टुक प्लेस इन दैट एरिया। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट केस, ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन? कितने लोगों का वहाँ पे अभी इलाज चल रहा है, कितने बाहर हैं, और क्या एफआईआर हुई उस पर? देखिए, इस जब से 31 से लेकर अब तक जो है टिल डेट हम लोगों ने कुल 4 एफआईआर किया है। उनमें वो भी एक एफआईआर है शामिल जो कि एफएसएल के द्वारा मंतव्य दिया गया कि ये जो है एक मतलब कि प्राइमरीली जो है एक्सप्लोसिव्स की मिस हैंडलिंग का मैटर था। शायद उसी की आप बात कर रहे हैं, जिसमें 6 लोग जो हैं जख्मी होकर वहाँ पे टाउन हॉस्पिटल यहाँ पे पहुँचे थे। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऑलरेडी उनका जो है यहाँ पे हम लोग उनको कोर्ट में फॉरवर्ड कर रहे हैं, न्यायालय में। 3 लोगों का इलाज अभी बीएचयू में चल रहा है और पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी में वो लोग अभी वहाँ पर हैं। जब उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा तो हम लगातार विधि सम्मत कार्रवाई उसमें करेंगे। हनुमान जयंती के लिए सब कुछ अभी प्रिपेयर्ड है, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है? जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल हर संवेदनशील मौके के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने जनता से भी मीडिया के माध्यम से आग्रह किया है कि सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी जाए। सभी के आस्थाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सामाजिक सौहार्द जो है वो सबसे ऊपर है। आपके माध्यम से भी हम वही संदेश देना चाहते हैं। Thank you so much. DM sir, your last message to the people and for peace, what would you like to say? वहीं जो अभी जस्ट एसपी साहब ने रखी हैं, लोग अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे। बहुत सी अफवाहें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सत्य से दूर है। जैसे कि बीच में एक जो अफवाह हो रही थी कि 2 हमारे सिपाहियों की मौत गोली लगने से हो गई, पता नहीं आपने देखा होगा नहीं देखा होगा। फिर और भी बहुत सी अफवाहें हो रही थी। तो लोगों से यही अपील है कि सत्य को जाने। जैसे सासाराम का ही बात करता हूँ तो सासाराम में जो है जीटी रोड या फिर जो हमारा ओल्ड जीटी रोड है उसके साउथ पार्ट में जाइए और उसके नॉर्थ पार्ट में जाइए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट के लोग हैं उनको वहीं मतलब बहुत से नैरेटिव्स को देख कर लग रहा है कि साउथ पार्ट में बहुत कुछ हो गया है। तो लोगों से अपील है कि बिल्कुल स्थिति सामान्य है और आपसी जो आपका सौहार्द है, समन्वय है, उसको हमेशा जारी रखें। यही अपील होगा आपसे। So the situation here is normal, is what the administration is saying. Thank you, Dharmendra Kumar and SP Vineet Kumar. And now the administration has clarified that that there were rumors, many rumors were running at that time, and people should not pay attention to those rumors. And they also talked about the role of media, and media reporting should be a very in a peaceful manner and unbiased manner, and so that there is peace and harmony
within the communities of the area. With camera person Shabu Alam, this is Saurav reporting for CNN News 18 from Sasaram.